आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है खूबसूरत सा तुम्हारे जैसा क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड 4 एंगल 2 डायगोनल। कितने लोग? बहुत सारे। कितने लोग? बहुत सारे। क्वाड्रिलेटरल की फैमिली है पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम की फैमिली है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। स्क्वायर को क्या बोलते हैं? सर्वगुण संपन्न। बहुत शानदार, मजा आ गया, मजा आ गया। तो आज उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लेके आ गए। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। और यहां पर मैक्सिमम बच्चों को इन क्वेश्चंस में क्वेरी रहती है। मैक्सिमम बच्चों को, ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चों को क्वेरी रहती है। तो सबसे पहला सवाल पुनीत सर आपके सामने लेके आ गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, हालांकि हम पहले भी पढ़वा चुके हैं, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इन पैरेललोग्राम ABCD। तो आपको क्या क्या गिवन हो गया है? सबसे पहली चीज गिवन कर दी है कि पैरेललोग्राम है भाई साहब ये। तो हम गिवन लिख देते हैं। यहां से गिवन है हमारे पास कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम अगर ये है, इसका मतलब इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लाइन पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ डायगोनल नहीं दिख रही हैं, तो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की वो सब हमें पता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, हमको सारी प्रॉपर्टीज पता हैं। तो देखो ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर, अबे पैरेलल एंड इक्वल बोलना, पैरेलल एंड इक्वल। फिर इसके बाद है दूसरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये सारी प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन समझ जाएगा आपका। इसके बाद तीसरी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान से देख भैया, कोई बातें मत करो, गुनगुना कौन रहा है? ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? अरे सारी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 साइड 4 एंगल 2 डायगोनल, चारों एंगलों का सम 360। बहुत शानदार है ना। अब वो ये कह रहा है कि 2 पॉइंट लिए एक डायगोनल पर। डायगोनल कौन सी है? BD है ना। डायगोनल BD पर 2 पॉइंट लिए, एक P और एक Q। अरे एक P और एक Q, ठीक है। वो कुछ इस तरह से लिए हैं, जो DP है तुम्हारी DP। ये DP जो है वो किसके बराबर है? BQ के बराबर है। बहुत शानदार बात कह दी सर आपने। DP किसके बराबर है? BQ के बराबर है। तो आपको शो करना है पहली चीज कि ट्राइंगल APD इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल CQB। तो पहली चीज हमको क्या शो करनी है? APD। तो ये वाली जो चीज है वो किसके कॉन्करेंट होगी? इस वाली चीज के, मतलब ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्करेंट होगा, ठीक है ना? है ना, सही है ना? CQB और APD दोनों कॉन्करेंट होगा। तो पहला प्रूफ कर दें, बहुत इजी है। जब हमको समझ में आ गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब BC किसके बराबर होगा? AD के। बोलो हाँ या ना। और ये ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब हम गिवन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दैट DP किसके बराबर है? DP किसके बराबर है? DP इज इक्वल टू BQ बराबर है। ये गिवन है। अब हम सबसे पहला प्रूफ करने जा रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ। और प्रूफ भी कौन सा करने जा रहे हैं? पहला वाला, इन ट्राइंगल। कौन से? इन ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल है? APD, ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। अब हमको इनको कॉन्करेंट करना है। सबसे पहली चीज उसने बोल दी कॉन्करेंट करना है। अगर कॉन्करेंट करना है, इसका मतलब ये है कि AD जो होगा वो किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। तो AD बराबर BC या CB? तो AD बराबर CB या BC। तो ये क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ, बोलो बोलो बोलो, अपोजिट साइड्स ऑफ, वेरी गुड, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना। अबे पैरेललोग्राम बोलो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये किसकी साइड्स हैं? अपोजिट साइड है किसकी? पैरेललोग्राम की, इसलिए दोनों बराबर हैं, ठीक है। और क्या बराबर है भाई साहब? और ये बराबर है कि ये DP जो है, DP इज इक्वल टू किसके बराबर है? BQ के बराबर है। और ये क्यों है? क्योंकि ये गिवन है मेरे प्यारे बच्चों,
ये गिवन है। अब अगर ये गिवन है तो एक बात और समझो कि यहां पर ये चीज दिख रही है कि ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के बराबर होगा? क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर लाइन BC पैरेलल टू AD एंड DB एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, और इनको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। These are alternate interior angles for line BC parallel to AD and BD act as a ट्रांसवर्सल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। आप जब लिख दोगे तो सामने वाले टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं हो आपको नंबर देने के अलावा। आप मौका मत देना, मौका मारेगा, मौका दोगे तो चौका दे देगा वो भैया, और आपको चौंका देगा जब आपके नंबर आएंगे तो। वाह शाबाश। चलिए, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं? बाय साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट these two triangle, that is triangle APD, triangle APD is congruent to triangle CQB। शाबाश, क्या बात है यार, ये हो गया हैंस प्रूव्ड मुर्गी वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब सुनो, यहीं पर CPCT जितने लग रहे हैं लगा दो। CPCT से क्या बोल सकता हूं मैं, जल्दी बताओ? क्या ये AP CQ के बराबर हो सकता है? बिल्कुल सही। देयरफॉर AP जो होगा वो CQ के बराबर होगा बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। ये क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं वो आगे चल के मैंने पहले ही देख लिया कि मुझे क्या प्रूफ करना है ना। तो मैं सबसे पहले CPCT का इस्तेमाल जितना हो सकता है भरपूर कर लूंगा। इसके बाद हमको प्रूफ, ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा करना है AP इक्वल टू CQ। लो भाई साहब, AP इक्वल टू CQ, हैंस प्रूव्ड मुर्गी वाला, CPCT से हैंस प्रूव्ड। तो ये सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड वाला करना है AQB और CDP, इन दोनों को कॉन्करेंट करना है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल AQB एंड CDP, मेरे ख्याल से यही है, AQB CPD है, CPD है ना भाई साहब, CPD। आप बोलोगे सर वो भी तो सही था, वो सही जरूर था, लेकिन हमको करस्पॉन्डिंग के सामने करस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर A पहले लिखा है तो C पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि A के करस्पॉन्डिंग कौन है? C। ये मैं तरीका बता रहा हूं, जब क्लास 10th में आओगे, सिमिलैरिटी पढ़ोगे, तब बहुत काम आएगी ये चीज़। करस्पॉन्डिंग के सामने करस्पॉन्डिंग लिख दो, खेल हो जाएगा सवाल का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम अगर देखा जाए तो यहां पर हमको ये भी पता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही सर। AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। AB किसके बराबर है? CD के बराबर। तो पहली चीज मिल गई, AB इज इक्वल टू CD। यस और नो? पहली चीज मिल गई। क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी सर, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है ये? अपोजिट साइड है किसके? पैरेललोग्राम के। बहुत खूबसूरती से समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद वो बोल रहा है, भाई साहब एक बात बताइए कि क्या BQ आज भी इक्वल है इसके? हाँ सर, अभी भी इक्वल है। सेकंड प्रूफ करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि प्रूफ नहीं, वो बराबर नहीं होगा, ये तब भी बराबर है। तो हम कर सकते हैं कि जो DP है, सॉरी पहले क्या लिखा हुआ है, तो AQ किसके बराबर है? CP के, नहीं सर, DP और BQ है ना, देखो, हाँ BQ और DP, बहुत शानदार। तो BQ किसके बराबर हो गया? DP के बराबर हो गया। क्यों सर? ये तो गिवन था सर, बहुत शानदार। और अब एक बात बताओ कि क्या इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाले एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी लेकिन लाइन पैरेलल चेंज हो गई है। अभी लाइन है AB पैरेलल टू DC एंड अगेन BD एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। यस और नो? बहुत शानदार। तो कर दो भैया एंगल, बताओ कौन सा? एंगल ABQ
एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, बोलो हाँ या ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बहुत शानदार और मजेदार चीज है ये। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा किसके लिए? फॉर लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी वेयर बी डी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। ये लिख दिया करो, सामने वाले को मौका देख के चौका मारने दो, ठीक है, लेकिन मौका दो ही मत। जब नंबर काटने का मौका नहीं दोगे एग्जामिनर को तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। बहुत शानदार। इसके बाद अरे भैया हो गया ना साइड एंगल साइड से, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट these two triangle, that is triangle AQB is congruent to triangle CPD। और ये अगर कॉन्कुरेंट होगा तो इनके भी CPCT लगा दो। कौन कौन से? क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? हाँ सर, ये दोनों साइड अपने बराबर, यानी AQ किसके बराबर हो जाएगा? CP। देयरफॉर AQ बराबर CP बाय CPCT। और इसका इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगला यही था जो प्रूफ करना है। अगला यही था, अगला प्रूफ हो गया। अब ध्यान से देखो, मैंने जो नंबर दिया इसको नंबर 1 दे दो और जो आखिरी प्रूफ किया इसको नंबर 2 दे दो। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये किसके बराबर है? इसके। और ये वाली किसके बराबर है? इसके। और ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है AQCP। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AQCP, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को चेक करें तो हम देखते हैं कि AP किसके बराबर है? CQ के बराबर है। AP इज इक्वल टू CQ, यस और नो। और AQ किसके बराबर है बेटा? CP के बराबर है, बोलो हाँ या ना। देखो ध्यान से देखो, AP किसके बराबर है? CQ के बराबर है। और AQ किसके बराबर है? CP के बराबर है। इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और एक क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो वो क्या है? पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ सर। देयरफॉर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन कौन सा? AQCP आर इक्वल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AQCP इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगा? पैरेललोग्राम। और हमने प्रूफ कर दिया है कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं। और उसका उल्टा कर दो तो कि अपोजिट साइड बराबर, तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। अब कर दूं प्रूफ उल्टा? चलो देख लो। अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी मुझे क्या दिया हुआ है? ABCD में अपोजिट साइड्स बराबर हैं, यानी AB किसके बराबर है? DC के। और AD किसके बराबर है? BC के या CB के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम क्या बनेगा? मतलब कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होना चाहिए। तो आप क्या कर दो? AC को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन AC कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देख ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल में, बिल्कुल ध्यान से देखना, इन दोनों ट्राइंगल में ये इसके बराबर है, बोलो हाँ या ना। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, बोलो हाँ या ना। ABC और ADC में क्या AB आपस में बराबर है AD के? बोलो हाँ या ना। और जो हमारा AB है, AD जो है वो किसके बराबर है? जल्दी बताओ। AD किसके बराबर है? BC के बराबर है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये गिवन है, क्वाड्रिलेटरल में क्या गिवन है? कि ये दोनों आपस में बराबर है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताओ, क्या AC आपस में बराबर है? AC इक्वल टू AC, बोलो हाँ या ना। कॉमन। बहुत शानदार। तो बाय साइड कॉन्करेंसी वी कैन से दैट अरे भाई रुक जा, दोनों ट्राइंगल सही लिए, ABC और ADC, बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, क्या AB DC के बराबर है? तो गलत लिखा था क्या मैंने? कोई बात नहीं बेटा, मेरे से गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। और
AD किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? AD BC के बराबर है, बोलो हाँ या ना। और यही गिवन था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, AC किसके बराबर हो जाएगा? AC आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो गई, कॉमन। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS congruency we can say that these two triangle, that is triangle ABC is congruent to triangle ADC। बोलो हाँ या ना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बराबर हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर? तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC। तो AB पैरेलल टू DC। अभी रुक, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा इसके? तो दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर लाइन AD पैरेलल टू BC, therefore AD is also parallel to BC। if opposite sides are parallel then the quadrilateral is parallelogram, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। अब देखो मैंने ये प्रूफ कर दिया ना, तो आप इसको भी इजीली प्रूफ कर सकते हो कि यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपके पास ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी क्या है, ये डायगोनल बनी हुई है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कॉमन, तो ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, देयरफॉर AQCP इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो ये हम कन्वर्स इस्तेमाल किए, लेकिन हम कन्वर्स ना इस्तेमाल करके इसको प्रूफ भी कर सकते थे। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट 4 नंबर 5 नंबर का पक्का क्वेश्चन है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसमें हमने कर दिया APCQ इज अ पैरेललोग्राम, और ये सारे प्रूफ हो गए। समझ में आया? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा। बहुत शानदार। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, गिवन है। तो अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बस। लेकिन यहाँ डायगोनल्स नहीं दिए हैं, इसका मतलब कुछ और इस्तेमाल करेंगे हम। तो अगर पैरेललोग्राम है और AP जो है वो परपेंडिकुलर है इसके, और CQ है परपेंडिकुलर ऑन BD, दोनों परपेंडिकुलर है वर्टाइसेस पर। तो आपको प्रूफ करना है पहले तो ट्राइंगल APB। तो ट्राइंगल APB, ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्करेंट हो जाएगा? इस वाले ट्राइंगल के कॉन्करेंट प्रूफ करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। चलो ले लो, इन ट्राइंगल प्रूफ कर रहा हूं, देखो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। ध्यान से देखो, क्या AB और CD बराबर होंगे? AB इज इक्वल टू CD, क्यों? अपोजिट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, अब एक बार बताओ, एक बार बताओ, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा? जल्दी बता दो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, और कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बोलो हाँ है ना। तो एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ABP इज इक्वल टू CDQ, CDQ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, DB बेटा हम ट्राइंगल्स इसकी बात कर रहे हैं ना, ये दोनों ट्राइंगल्स कर रहे हैं ना, तो यहां DB कहां से कॉमन आ जाएगा? अगली। ठीक है, चलो ये दोनों बराबर हो गए, ये इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। अब बताओ एक और चीज, अरे भाई साहब 90 डिग्री एंगल कौन सा? C। सबसे पहले एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD ईच 90, क्योंकि अल्टरनेट्स थे, सॉरी एल्टीट्यूड थी, तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट दीस टू ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल, जल्दी बताओ, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स भी बराबर, यानी AP किसके बराबर हो जाएगा बेटा? CQ के बराबर। और यही हो गया हैंस प्रूफ बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। So by CPCT we can say that these two triangles are congruent. Sorry, by CPCT we can say that
AP इज इक्वल टू CQ। और यही हमको मेरे ख्याल से प्रूफ करना था। तो सेकेंड भी प्रूफ और फर्स्ट भी प्रूफ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एक्सरसाइज पहली, दैट इज 8.1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीज आर टू ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC है, AB इज इक्वल टू DE। AB जो है वो किसके बराबर है बेटा? DE के बराबर है। बहुत बढ़िया। और AB पैरेलल टू DE, और AB जो है वो पैरेलल है DE के। फिर BC इज इक्वल टू EF, तो ये इसके बराबर है और ये पैरेलल भी है, तो ये लाइन पैरेलल हो गई इसके। ठीक है। वर्टाइसेस ABC आर ज्वाइंट टू वर्टाइसेस DEF। फिर हमने सबको ज्वाइन करा, सबको ज्वाइन कर दिया। तो हमको ये बोल रहा भैया क्वाड्रिलेटरल ABED, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। फिर बोल रहा है पहले करते हैं, पहला वाला करते हैं। पहला वाला हो जाएगा तो CPCT से फिर दूसरे वाले भी आराम से हो जाएंगे। पहला वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक बात ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेलल है और इक्वल है, एक ही साइड पैरेलल भी हो और वही साइड क्या हो? इक्वल हो। पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर वो भी पैरेललोग्राम होता है। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा अगर पैरेलल हो और इक्वल भी हो, वही साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। ध्यान से देखना, अब मैं क्वेश्चन के साथ ही कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले कि AB जो है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो पहले पैरेललोग्राम ABED, पैरेललोग्राम AEBD, मेरे ख्याल से ये बन रहा है AB और ये बन रहा है ED। ठीक है, जिसमें ये किसके बराबर है? इसके, और ये लाइन पैरेलल भी है। गिवन क्या क्या है जल्दी बताओ? गिवन है AB इज इक्वल टू ED, यस और नो, या DE? ठीक है, गिवन है। फिर AB जो है वो पैरेलल भी है ED के या DE के, जो भी है, गिवन है। हाँ, DE लिखा हुआ है तो हम DE लिखते हैं ना करस्पॉन्डिंग के साथ, DE और DE। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? ABED इज अ पैरेललोग्राम, ABED इज अ पैरेललोग्राम हमको प्रूफ करना है। बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, सबसे पहले ज्वाइन कर दो कोई भी एक डायगोनल। कौन सी डायगोनल ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी बताओ? तो मैं कर देता हूं BD, कर दिया ज्वाइन। इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दो? कॉन्ग्रुएंट कर दो, कॉन्ग्रुएंट। और इन दोनों साइड्स को भी पैरेलल प्रूफ कर दो, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। तो कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कैसे? देखो देखो, ध्यान से देखना। ये पैरेलल है ना, तो जो पैरेलल है उसकी साइड से AE को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ज्वाइन AE। तो ज्वाइन AE, ध्यान से देखो, AB किसके बराबर? DE। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल, जल्दी बताओ। A के करस्पॉन्डिंग तो E है ना बेटा, A के करस्पॉन्डिंग कौन है? तो E, और B के करस्पॉन्डिंग कौन है? D, और A, E के करस्पॉन्डिंग A। करस्पॉन्डिंग सर, करस्पॉन्डिंग खेला करो। बताओ AB किसके बराबर? DE। हाँ सर, AB इज इक्वल टू DE, यस और नो? अब एक बात बताओ कि क्या ये और ये वाला एंगल बराबर होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज these two lines are parallel and equal, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो therefore एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल, जल्दी बताओ, B के करस्पॉन्डिंग DEA, ऑल्टरनेट, वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर angles, these are alternate interior angles, therefore these two angles are equal because AB is parallel to DE। अब हमको क्या क्या गिवन था? AB पैरेलल है, इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है और पैरेलल भी है। हमको इसको प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अब क्या कर सकते जल्दी बताओ? AE कॉमन, पक्का? तो ये कॉमन हो गई भाई साहब, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको।
तो ए ई चेंज तो हिला तो नहीं है, एक मिनट ये हिला तो नहीं, मेरे पैर से माइक खिसक गया शायद। हाँ ठीक है। तो ए ई किसके बराबर हो गया, ए ई ए के कॉमन सर कॉमन, तो बाय साइड एंगल साइड दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। अगर कॉन्करेंट हो गया तो सर ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया सर। देखो देयरफॉर बाय SAS congruency these two triangles, that is triangle ABE is congruent to triangle EDA. Therefore by CPCT we can say that angle कौन सा, AEB is equal to angle EAD by CPCT। हाँ सब बराबर, तो ये भी इसके बराबर लिख ले, तो बी हाँ सही बोल रहा है, BE इज इक्वल टू DA। AD भी लिख ले या DA लिख ले, फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों बराबर बाय CPCT अगेन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। अब बताओ, सुनो, इसमें ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो ये एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दीज टू लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AD is parallel to BE, therefore opposite sides are parallel and parallel। अरे इक्वल तो थी एक ही साइड, अब पैरेलल हो गई, ये तो पैरेलल हो गई इसके, और ये भी प्रूफ कर दी कि दोनों पैरेलल हैं। therefore we can say that ABED is a, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ कर दी तो वो पैरेललोग्राम, वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। अब जब हम प्रूफ करेंगे अगले, तो सिमिलरली इस्तेमाल कर लेंगे। बस क्या करोगे मैथमेटिक्स में, सिमिलरली इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, एक बार कर दो बस। अभी देखो CPCT इस्तेमाल कर लिया, अब ध्यान से देखो क्वाड्रिलेटरल BEFC भाई, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल और इक्वल। जब पैरेलल इक्वल, देयरफॉर सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है पैरेललोग्राम, अब इसके पहले प्रूफ तो करा बे कि अगर अपोजिट साइड, एक ही साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो उसकी और दूसरी साइड भी पैरेलल हो सकती है और इक्वल हो सकती है। इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, BEFC ठीक है। अरे क्यों करना, सिमिलरली लिख तो दिया CPCT से। अबे इसमें कौन सी CPCT इस्तेमाल कर रहा है, सिमिलरली कर रहा है ना। पहली वाली कंडीशन को देखकर, ये वाली कंडीशन को देखकर अब इस वाली कंडीशन का हाल बेहाल कर रहा है ना। अच्छा सुनो, अब सुनो, हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमने इसको किसके बराबर कर दिया, इसके। अब इसका इस्तेमाल कर गया तो इसको इसके बराबर नहीं कर सकते। तो देखो सर, अगर ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर अपोजिट साइड इक्वल होंगी ना। तो कौन सी अपोजिट साइड है, BE इज इक्वल टू CF। BE इज इक्वल टू CF, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और BE पैरेलल भी हो जाएगी CF के, तो BE इज पैरेलल टू CF। अभी हमने किया कि जब दोनों बराबर भी हैं तो पैरेलल भी हैं, तो बराबर पैरेलल, क्योंकि बराबर पैरेलल, तो ये भी बराबर इसके और पैरेलल भी। अब ध्यान से देखो, इसको नंबर देता हूं, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड और ये हो गई फोर्थ। अब आखिरी वाले देखना, मजा आ जाएगा प्रूफ करने में। अब AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF करना है और इक्वल भी करना। अच्छा एक बात बताओ, क्या BE पैरेलल था AD के और इक्वल भी था, और BE पैरेलल था CF के और इक्वल भी था? जब साला BE इसके ही करना इक्वल है और BE इसके ही इक्वल है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? अभी लिखा 1 2 3 4, तो फ्रॉम 1 2 3 4
गेट ऑन द डांस फ्लोर. सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वाला प्रूफ, सॉरी थर्ड वाला प्रूफ कि एडी किसके पैरेलल हो जाएगा, सीएफ के, और एडी किसके बराबर हो जाएगा, सीएफ के. देयरफॉर एडी विल बी पैरेलल टू सीएफ एंड एडी विल बी इक्वल टू सीएफ. अब एक बात बताओ कि एक पैरेललोग्राम और बन रहा है ये वाला, जिसकी अपोजिट साइड बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं. तो ये दोनों, ये भी पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम. तो क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम. सिमिलरली ADFC इज अ पैरेललोग्राम. सारे प्रूफ करते जा रहा हूं खटाखट. हाँ, रुक जा देख लेता हूं. ACFD क्या लिखा है, अच्छा चल गलती हो गई, ACFD. आप ठीक है. वैसे ADFC भी सही था दीदी, ठीक है. चलो बढ़िया. ओके, और क्या बचा, ACDF के बराबर, ACDF के बराबर CPCT. अब CPCT नहीं, ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. देयरफॉर AC किसके बराबर, DF के बराबर. क्यों है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. बहुत शानदार. और कुछ प्रूफ करना है. और ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो तीनों साइड्स बराबर. तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो ये हो गई तीसरी भी प्रूफ. नाउ नहीं, सिमिलरली नहीं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB किसके बराबर है, DE के बराबर है, और BC किसके बराबर है, EF के बराबर है, और AC किसके बराबर है, DF के बराबर. देखो ध्यान से, AC किसके बराबर है, DF के बराबर है, AB किसके बराबर है, DE के बराबर है, BC किसके बराबर है, EF. तो ये दोनों गिवन थे और ये तीसरा अब भी निकाला हम लोगों ने. तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. और मुर्गी वाला प्रूफ. हेंस ये सबसे इजी लगता है ना सबको, लास्ट में ये बोलने में बड़ा मजा आता है. प्रूव्ड. कहीं अटक गए तो लटक गए, अटक गए तो लटक गया. ठीक है, ये दिल अटक गया रे, लटक गया रे. मजा आया इस क्वेश्चन में भी, बहुत शानदार. अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है, बार बार ये आ रहा था. और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर हम करेंगे कंस्ट्रक्शन. ठीक है, हमें दिया हुआ है ट्रेपीजियम ABCD. चलो, तो सबसे पहले बताओ क्वाड्रिलेटरल में जो ट्रेपीजियम होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. इन द सेंस वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू DC. यस और नो, यहां गिवन है, यही गिवन है, AB इज पैरेलल टू DC. ठीक है, और AD किसके बराबर है, BC के बराबर है. तो ये किसके बराबर हो गया, तो ये कौन सा ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. वेयर नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन द ट्रेपीजियम इज सेड टू बी आइसोसेलेस. बहुत शानदार. तो ये भी गिवन है. तो AD किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया. अब वो क्या बोल रहा है, शो दैट कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर, ये दोनों एंगल आपस में बराबर. करें शो कर दो. अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका नामकरण कर दो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4. मैं इसलिए कर रहा हूं ये नामकरण कि तुमको क्वेश्चन करने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो. गिवन तो समझ में आ ही गया. अब यहां कंस्ट्रक्शन होगा. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD. तो एक लाइन पैरेलल बनानी है AD के, और AB को आगे बढ़ाना है कहां, इंटरसेक्ट को E के. ठीक है, क्या करा हमने, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD और AB को एक्सटेंड कर दिया जहां पर ये दोनों, ये लाइन पैरेलल होकर किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, E पर. अब एक बात बताओ, क्या AE पैरेलल है DC कर, अरे भाई AB पैरेलल है तो AE भी तो पैरेलल होगा. और कंस्ट्रक्शन के थ्रू AD क्या पैरेलल है EC पर, AD
अरे एडी पैरेलल है कि नहीं? फिर से सुनो, क्या ए बी पैरेलल थी बी डीसी पर? तो क्या मैं पूछ रहा हूं, क्या ए ई पैरेलल हो जाएगा डीसी पर? भाई ये लाइन आ गई तो बढ़ाई है, तो ये इसके अभी भी पैरेलल होगी ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, यस सर बोल दिया। अच्छा, अभी एडी के पैरेलल कौन है? तो एडी इज पैरेलल टू ईसी, ये थ्रू कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हमने क्या कर दिया, एडी पैरेलल कर दिया ईसी के। अब एक बात जल्दी से मुझे बता दो, AE पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू EC, तो अपोजिट साइड पैरेलल, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCE, ADCE, फिर से ADCE इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही समझ में आया, एकदम मजा आ गया, बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो इसका मतलब अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर, सॉरी एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। जल्दी बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एंगल 3 किसके बराबर, हमें क्या करना है, एंगल 1 किसके बराबर करना है, एंगल 2। अभी सुनना, ध्यान से सुनना, एंगल 3 बराबर एंगल 5, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से। एंगल 4 किसके बराबर होगा, क्या एंगल 6 के बराबर हो जाएगा? एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल 4 बराबर एंगल 6। ठीक है, अच्छा ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल 1 और 5 का सम कितना होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके बराबर, 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसको फर्स्ट दे दो, यही इंपॉर्टेंट है जो कनेक्शन बनाएगी एंगल 1 का 2 से। अच्छा ये बताओ 2 और 6 का सम कितना होगा? तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? लीनियर पेयर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या 4 और 6 आपस में बराबर है? और 4 और 6 अगर आपस में बराबर हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, यहीं पर गड़बड़ होती है। एंगल 6 किसके बराबर है? 4 के। एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 3 के। अब मुझे बस ये करना है कि अगर मैं 5 को 6 के बराबर कर दूं तो एंगल 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। लेकिन कैसे होगा यार 5 और 6? ध्यान से देखो, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, क्यों है सर? ये वाली साइड इसके बराबर है, ये गिवन था। ये साइड इसके बराबर है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो जब ये दोनों साइड आपस में बराबर, तो इनके आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो एंगल 5 किसके बराबर हो गया? एंगल 6। तो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड एंड फ्रॉम थर्ड, ध्यान से देखना, एंगल 1 प्लस 5 किसके बराबर? 180। एंगल 2 प्लस 6 किसके बराबर? 180। तो ये दोनों आपस में बराबर, बोलो हाँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। यस और नो? अच्छा, 5 किसके बराबर है? तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया? हो गया, करूँ खत्म। पहली चीज प्रूफ कर दी। फिर से सुनो, फिर से सुनो, बिल्कुल डरना नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर से देख लिया। एक क्या बना दिया मैंने? ट्रेपीजियम। इसका नामकरण कर दिया ABCD। शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहो। ये किसके बराबर है? ये साइड किसके बराबर है? इसके। ये दोनों आपस में बराबर है। मैंने इसको आगे बढ़ाया कंस्ट्रक्शन के थ्रू और इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी जो कहां इंटरसेक्ट करी? ई पर। बोलो हाँ या ना? तो क्या ABED पैरेललोग्राम बन गया? तो यानी AB किसके बराबर हो गया? DC के, सॉरी DE के, और AD किसके बराबर हो गया? BE के। यानी AD पहले से किसके बराबर था? BC, और अब AD भी किसके बराबर हो गया? BE। तो BC और BE आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? BE और BC भी आपस में बराबर। तो इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड
तीनों आपस में बराबर, यस और नो। तो ये वाले दोनों आपस में एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसका मतलब एंगल 6 और एंगल 5 भी आपस में बराबर। एंगल 3 किसके बराबर? 5 के। एंगल 2 किसके बराबर? सॉरी एंगल 4। तो एंगल 4 किसके बराबर? 6 के। एंगल 2 और एंगल 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर से देखो। एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 6। ठीक है, क्लियर? और एंगल 6 किसके बराबर? एंगल 5 के। ठीक है, अभी ध्यान से देखो। एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर? एंगल 2 प्लस एंगल 6 किसके बराबर? ठीक है, एंगल 3 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा? कैसे? 3 5 के बराबर और 5 6 के बराबर, तो 3 और 6 भी आपस में बराबर। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर। तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 2, यानी एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। बोलो हाँ या ना? यही तो हमको प्रूफ करना था, बस मैंने नेमिंग उल्टी कर दी है। यहाँ ए है तो यहाँ बी है, तो डी किसके बराबर हो जाएगा? सी के। डी सी के बराबर, तो ए और बी भी आपस में बराबर होंगे। ध्यान से देखो। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया क्या? जल्दी बता दो, मुझे ऐसा लग रहा नहीं आया। नहीं आया ना? चल फिर से देखो। अरे कोई बात नहीं बेटा, फिर से कर लेंगे, कोई इशू थोड़ी नहीं है। थोड़ा जल्दी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो ध्यान से, अरे पूरा देख लो भाई एक बार, और क्या दिक्कत है? देख लो ना। इसका नामकरण करो ए बी सी और डी। कौन सा ट्रेपीजियम है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? ए किसके बराबर होगा? बी के। तो ए की जगह मैंने नामकरण कर दिया एंगल 1 और एंगल 2। मुझे अल्टीमेटली क्या करना है? एंगल 1 किसके बराबर करना है? एंगल 2 के। ठीक है, अब मैंने ए बी को क्या कर दिया? एक्सटेंड। जब मैंने ए बी को एक्सटेंड किया और एक और कंस्ट्रक्शन किया कि ए डी के पैरेलल एक लाइन खींची जो कहां इंटरसेक्ट कर रही थी? ई पर। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या ए डी सी ई पैरेललोग्राम होगा? इसका मतलब ए डी किसके बराबर हो जाएगा? सी ई या ई सी के। तो ए डी पहले किसके बराबर था? बी सी के। अब यही ए डी किसके बराबर हो जाएगा? ई सी के। तो क्या मैं कह सकता हूं ई सी और बी सी बराबर हो जाएंगे आपस में? बोलो हाँ या ना? होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर, यानी एंगल 6 एंगल 5 के बराबर। बोलो हाँ या ना? इसको एंगल 3 दे दो और इसको एंगल 4 दे दो। चलो अब चलने दो, बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 6 किसके बराबर? देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन, सॉरी एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 किसके बराबर? क्यों सर? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल था, तो इनके को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। सेम 1 और 3 भी 180 के बराबर होंगे सम से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 3 के। और एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 6 के। तो हम एक काम करते हैं, 5 और 6 को बराबर करते हैं पहले। तो एंगल 5 किसके बराबर हो गया? एंगल 6। यस और नो? और एंगल 6 और एंगल 2 का सम कितना हो रहा है? तो एंगल 6 और एंगल 2 का सम कितना हो रहा है? 180। ये वैल्यू भी 180 के बराबर है, ये वैल्यू भी 180 के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 2। 5 किसके बराबर है? 6 के। तो 5 और 6 कैंसिल, तो क्या बचा? एंगल 1 बराबर एंगल 2। यस और नो? इसका मतलब एंगल ए किसके बराबर? एंगल बी। अब हमें करना है एंगल सी किसके बराबर? एंगल डी। ध्यान से देखना, एंगल सी किसके बराबर? एंगल डी। एंगल सी और एंगल डी, यानी ये दोनों 3 और 4 बराबर प्रूफ करने। तो ध्यान से देखो, 3 किसके बराबर? 5। 4 किसके बराबर? 6। और 5 किसके बराबर? 6। देखो अगर 3 5 के बराबर है
और 5 6 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर हो गया? 6। तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 6। और 4 किसके बराबर है? 6 के। और 3 भी किसके बराबर है? 6 के। तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया? हो गया प्रूव। ठीक है? नहीं नहीं, ये अलग था ना भाई, तरीका अलग था। यहाँ पर हमने को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी और लीनियर पेयर का इस्तेमाल किया, वहाँ अलग किया। अब वो कर रहा है ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, और बी ए डी और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। वो ये कह रहा है कि इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ कर सकते हो क्या? कर सकते हो? करें? देखो ध्यान से, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, डायग्राम में गलती नहीं होना चाहिए। अभी हमने जो जो प्रूफ किया है, एंगल किसके बराबर? 1 किसके बराबर? 2 के, और 2 किसके बराबर? 3 के, सॉरी 3 किसके बराबर? 4 के। अभी ध्यान से देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ज्वाइन कर दो। कौन कौन से ट्राइंगल्स को प्रूफ करना है इक्वल? ट्राइंगल ए बी सी, तो निकाल लो पहले ए बी सी निकाल लो। ए बी सी निकाल लिया? ठीक है सर। और क्या? बी ए डी निकाल लो, इसको भी निकाल लो। पहले इसको साइड कर लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया डी। इन दोनों को क्या करना है? कॉन्करेंट। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। बोलो हाँ या ना? तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी वी कैन से दैट दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। ठीक है? तो सीपीसीटी से क्या ये दोनों तीनों ये बराबर हो जाएगा, डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये इक्वल डायगोनल एसी बराबर सीपीसीटी। सीपीसीटी लगाते जाओ। समझ में आ गया? यहां छप गया? कहां छापना है? छाप लो।